छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों से ₹1.5 प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की कार्य योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है तथा गौपालकों से गोबर खरीदी हेतु खरीदी कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रत्येक घरों से गोबर का संग्रहण किया जाएगा। संग्रहित किए गए गोबर को वर्मी कल्चर के माध्यम से जैविक खाद में परिवर्तित कर ₹5 प्रति किलो या ₹10 प्रति किलो के हिसाब से बेचने की कार्य योजना बना रही है। इस योजना के माध्यम से गौपालकों के आय में वृद्धि करने हेतु तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। साथ ही साथ आवारा घूमने वाले पशुओं पर भी लगाम लगाई जाएगी ताकि फसलों में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। प्रदेश के किसानों को रासायनिक उर्वरता पर निर्भरता को कम किया जा सके, साथ ही अनावश्यक होने वाले खर्चों को भी कम किया जा सके तथा अपने खेतों को जैविक खादों के माध्यम से उर्वरकता की मात्रा बढ़ाई जा सके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1996 गौठानों की निर्माण कार्य पूर्ण कर चुकी है। साथ ही अब 2800 नए गौठानों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद को सहकारी समिति के माध्यम से बेचा जाएगा तथा होने वाले आमदनी को राज्य सरकार अपने अन्य योजनाओं में भी खर्च करने की योजना बना रही है। कोरोना वैश्विक संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में जमकर बरसा हरा सोना। यहाँ हरा सोना से आशय तेंदुपत्ता संग्रहण से है। लॉकडाउन के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण की रफ्तार अपने जोरों पर रही। अब तक लगभग 10 लाख मानक बोरा संग्रहण किया जा चुका है। लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 58% तेंदुपत्ते का संग्रहण कर संग्राहकों को 398 करोड़ रुपए की आय हुई है। छत्तीसगढ़ में लघु वन उपज संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर। राज्य सरकार अब तक 31 लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ में 6 माह में जितना सालाना लक्ष्य पूर्ण किया है। राज्य में अब तक 104 करोड़ के 1.5 लाख क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया है। छत्तीसगढ़ मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिन के रोजगार देने में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन में देश में दूसरे स्थान पर रहा, तो वही पहली तिमाही में ही 8.85 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन कर देश में अब तक लगभग 55,981 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में देश में रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में ही अकेले छत्तीसगढ़ 41% हिस्सेदारी है। लक्ष्य हासिल करने में नक्सल प्रभावित जिले आगे रहे। पहले 5 स्थानों में बस्तर संभाग के ही जिले हैं। वार्षिक लेबर बजट के लक्ष्य के विरुद्ध मई-जून माह 2020 तक रोजगार सृजन करने के प्रतिशत में देश में दूसरे स्थान पर। पहली तिमाही में ही 8.85 करोड़ रुपए का लक्ष्य रोजगार हासिल किया। साल भर में कुल लेबर बजट का 66.3% लक्ष्य हासिल की। 10 जिलों में ही लक्ष्य पूर्ति के 70% से अधिक रहा। केंद्र सरकार ने आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दामिनी ऐप का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक खास तरह की मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से बिजली गिरने के लगभग 30 से 40 मिनट पहले ही चेतावनी मोबाइल फ़ोन पर उपयोगकर्ता के प्राप्त हो जाएगी। इस ऐप का नाम दामिनी है, जो बिजली गिरने के पहले चेतावनी देता है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसे विकसित किया है। यह गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए व पूर्वानुमान के लिए मेघदूत ऐप का लॉन्च किया है। मानसून शुरू होते ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों ने फसल की उत्पादकता बढ़ाने, कीट व बीमारियों के बचाव सहित कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों के प्रयोग के बारे में सलाह दी जाती है। खेती किसानी की तकनीकी व बेहतर इस्तेमाल के लिए बुआई
बनाई गई मेघदूत ऐप का मौसम एवं खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर भरपूर पैदावार लिया जा सकता है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है। ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल रहा। प्रदेश में ही अन्य राज्यों की तुलना में लिंगानुपात कहीं बेहतर है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा वर्ष 2018 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों की तुलना में 998 महिला है। वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लिंगानुपात सर्वाधिक 976 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों की तुलना में 900 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ के 3 पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कबीरधाम के कान्हा भैरा, रायपुर के बनचरौदा और कांकेर के बिलई का चयन किया गया है। इन पंचायतों ने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धिपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाएगा। पंचायतों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के समाचार खुद राज्य के पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव से संबंधित गांवों के सरपंचों को सुनाया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दी। कोरिया जिले की जनपद पंचायत सोनहट, ग्राम पंचायत सेंदा और पोड़ीडीह को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में चयन किया गया है। जनपद को 25 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को 8-8 लाख रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर एवं कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। बायोटेक किसान हब की स्थापना हेतु आगामी 2 वर्षों के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली के द्वारा इस परियोजना के तहत प्रत्येक जिले के 5 गाँव से 10 प्रतिभाशाली किसानों का चयनित किया गया है। इस प्रकार इस परियोजना में कुल 350 किसान लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए हर घर एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर के समेत 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का लोकार्पण किया। ऑक्सीजोन के 12 एकड़ जमीन में अब तक लगाए गए 75 प्रजाति के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार अब स्कूलों के प्रार्थनाओं में भी सुनाई देगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है। स्कूलों में प्रार्थना के वक्त छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गाया जाएगा। इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को पत्र भेजा है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने शनिवार को उक्त आशय आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षण अधिकारी को पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देने के संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 24 अप्रैल की बैठक में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल की उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में खाद्य सचिव ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के अति से 4 लाख मीट्रिक टन से चावल एथेनॉल बनाने की अनुमति प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को मिली बड़ी सफलता, 67,000 बच्चे हुए कुपोषण मुक्त। प्रदेश में 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह मनाया जाएगा। शिशुओं में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए की सिरप, आयरन व कृमिनाशक की टैबलेट दी जाएगी। कुपोषित बच्चों में 13.79% की आई कमी। मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषित से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और एकीकृत प्लान से मिली सफलता। लॉकडाउन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 28 लाख
78,000 हितग्राहियों के घर घर जाके बच्चों को कुपोषित मुक्त किया गया है। प्रदेश के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 10 करोड़ की लागत से हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बगल से रवि विश्वविद्यालय की जमीन की चयन किया गया है। सभी औपचारिकता की पूर्ति की गई है। प्रस्ताव केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृति मिल गई है। वन विभाग द्वारा 6 जुलाई को राज्य भर में मुनगा पौधारोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावास आश्रमों में मुनगा के पौधे आरोपित किए जाएंगे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस अभियान का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ परिकल्पना को साकार करने की अहम भूमिका निभाएगा। राज्य शासन द्वारा संचालित इस अभियान को शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों के सहयोग से सफल बनाना है। इस महत्वपूर्ण कार्य को अभियान के रूप में देने के लिए योजना बनाई गई है। मुनगा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व जिंक जैसे मिनरल प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो कुपोषण, डायबिटीज, कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से लड़ने से सक्षम है। दुर्ग जिला के पाटन ब्लॉक, सुकमा व कोंडागांव में बनाए जाएंगे नए लघु उद्योग क्षेत्र। इसके लिए 30 एकड़ की भूमि की जरूरत है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्ट्रेट को पत्र लिखा है। एनाकोंडा के बाद अब पटरियों में दौड़ेगा शेषनाग। भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन। 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन दुर्ग के माल भरकर कोरबा के लिए रवाना हुई। भिलाई से भाटापारा तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।